हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेफिक्सेस को। लेकिन आप सबसे हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, बताए गए रूल्स को कॉपी करें और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। एक बार और आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर कोई बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्रेफिक्सेस होते क्या हैं। सबसे पहले प्रेफिक्सेस को जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे रूल्स इसके साथ पढ़ेंगे। तो प्रेफिक्सेस की बात की जाए तो इसमें हम प्रेफिक्स में जानेंगे प्रेफिक्स है क्या। तो यहाँ पर होगा अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स that can be added to the beginning of a root word to form a new word। ये आपका रहा प्रेफिक्स का डेफिनेशन। प्रेफिक्स कहते किसे हैं वो आपका रहा। चलो इसे समझ लेते हैं एक बार अच्छा से हम लोग। प्रेफिक्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ चलो, ये प्रेफिक्स क्या है? इट इज अ लेटर। ये जो प्रेफिक्स आप देख रहे हो ये एक लेटर हो सकता है या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर 2, 3, 4 ऐसे लेटर्स का एक ग्रुप होगा, एक सिंगल ग्रुप हो सकता है। और इसको हम कहाँ ऐड करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे रूट वर्ड के बिगिनिंग में। कहाँ ऐड करेंगे? रूट वर्ड के शुरू में ऐड करेंगे। और जैसे ही हम उसे ऐड करेंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक नया वर्ड को बना देगा। जैसे मान लो एक वर्ड है आपका, यहाँ पर कोई वर्ड है, सपोज करो ये कोई वर्ड है, और इसमें हम इसके पहले जैसे ही कोई प्रेफिक्स ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके एक नया वर्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एक वर्ड है आपका टाई, फिर एक दूसरा वर्ड लेते हैं रीटाई, फिर एक और वर्ड हम लोग लेंगे अनटाई। क्या लेंगे? एक और वर्ड होगा हमारा अनटाई। आप इन सभी वर्ड्स को थोड़ा फोकस करो आप कि ये जो तीनों वर्ड्स आप देख रहे हो इसमें देखो क्या चीज़ आपको पहले दिख रहा है। हाँ, इन तीनों वर्ड्स को आप देखो खूब अच्छा से। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है टाई। देखो यहाँ पे भी टाई है, यहाँ पर भी टाई है और यहाँ पर भी टाई है। और इन तीनों में आप देखोगे तो बस यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा अन लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलेगा री लगा हुआ है। तो जरा सोचो आप लोग, अगर हमें टाई का मीनिंग पता चल जाए, फिर हमें री का मीनिंग पता चल जाए, फिर हमें अन का मीनिंग पता चल जाए, तो हम जो है इन तीनों वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं। टाई, रीटाई, अनटाई, तीनों का मीनिंग हमें पता चल जाएगा। इसमें क्या है, जो टाई है, टाई देख रहे हो, ये रूट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये रूट वर्ड है आपका। और बाकी जो देख रहे हो आप, री देख रहे हो, एक और देख रहे हो अन देख रहे हो, ये दोनों प्रेफिक्सेस हैं। दोनों क्या है? प्रेफिक्सेस हैं। इसमें आपको नोट करना है ये कि जो प्रेफिक्स होते हैं ना, प्रेफिक्स, थोड़ा इनको देखो, ये जो प्रेफिक्स होते हैं ये बने होते हैं प्रे प्लस फिक्स। प्रे प्लस फिक्स। प्रे मीन्स बिफोर, क्लियर, एंड फिक्स मीन्स एड। फिक्स मीन्स एड। तो कोई भी लेटर या फिर कोई ग्रुप ऑफ लेटर अगर किसी रूट वर्ड के, मान लो ये बड़ा सा रूट वर्ड है, इसमें आप इसके पहले अगर इसे ऐड करते हो तो इसके बाद में एक डैश होगा और इसे हम प्रेफिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स। याद रखना है आपको फिर से, प्रेफिक्स के बाद में डैश होता है। प्रेफिक्स के बाद में डैश होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सफिक्स होते हैं इनके पहले डैश होता है। सफिक्स में जो भी लिखेंगे उनके पहले डैश होगा और प्रेफिक्स के बाद में डैश होगा। रूल को समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम कुछ प्रेफिक्स लिखते हैं। यहाँ पर प्रेफिक्स है आपका, एक पहला प्रेफिक्स है ऑटो।
देख सकते हो आप लोग। ये जो हमारा है सबसे पहला प्रेफिक्स रहेगा ऑटो। अब ऑटो का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका मीनिंग है सेल्फ। मीनिंग क्या होता है इसका? सेल्फ। सेल्फ मीन्स स्वयं या खुद से, यही इसका मीनिंग होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ऑटो का। ऑटो प्रेफिक्स है, इस प्रेफिक्स के साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा ऑटोबायोग्राफी हुआ, फिर आपको ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटा, ऑटोमोबाइल, फिर आपको ऑटोमेटा, फिर आपको मिलेगा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटोबॉडी, ऑटोबॉडी, और आपको एक और मिलेगा ऑटोमेट, AUTOMAT, ऑटोमेट। तो ये जो आप वर्ड्स देख रहे हो, इन सभी वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करो। कॉमन कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। सभी वर्ड्स पे फोकस करने पे हमें कॉमन ये चीज़ मिलता है कि ये जो देख रहे हो यहाँ पर, तो ऑटो जो सबसे पहला है, ऑटोबायोग्राफी सबसे पहला। इसमें देखो आप कॉमन ये है कि ऑटो लगा हुआ है। देखो सभी वर्ड्स को देखो, सब में ऑटो लगा हुआ है। आप देख सकते हो, आप सब में ऑटो लगा हुआ है। यहाँ पे ऑटोनॉमी, ऑटोबॉडी, ऑटोमेट, सभी वर्ड्स में आप देख लो ऑटो लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये जानना है हमें, इसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी को बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को थोड़ा सा हम लोग देखें तो ऑटोबायोग्राफी बना हुआ है ऑटो और उसके बाद प्लस बायोग्राफी, ऑटो प्लस बायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी को थोड़ा हम लोग समझते हैं। जो ऑटो है इसका मीनिंग क्या होता है और फिर बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। ऑटो का मीनिंग आपको पहले ही मैंने बताया है। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और बायोग्राफी भी जो है आपको बताएं, बायोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ और जो दूसरा है वो है ग्राफी। तो यहाँ पे जो ग्राफी आप देख रहे हो, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर प्रिंटेड, या फिर आप इसे रिटन कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के ये समझ में आया कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखते हैं इसे ऑटोबायोग्राफी को हम लोग। यहाँ पर क्या देखोगे कि ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी में बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रिंटेड या रिटन मोड में हो उसे हम ग्राफी कहते हैं। तो जरा सोचो कि कोई भी चीज़ अगर कोई पर्सन खुद से लिखा है, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखा है या प्रिंट किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होगा एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। देखो किसी भी पर्सन के लाइफ का जो अकाउंट है पूरा, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया, क्या किया उसने अपनी ज़िंदगी में, उसका अगर रिटन रिकॉर्ड या प्रिंटेड रिकॉर्ड जो है वो खुद ही तैयार करे, खुद ही लिखे, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल का मीनिंग क्या होता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल बना हुआ है, फिर से हम देखेंगे ऑटो जिसका मीनिंग होता है सेल्फ, और मोबाइल एक और वर्ड किससे बना हुआ है? मोबाइल। अब मोबाइल का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मोबाइल का मतलब होता है एबल टू मूव, एबल टू मूव, ये मोबाइल का मीनिंग होता है। तो कोई भी चीज़ जरा सोचो जो खुद से कैपेबल हो मूविंग के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल का आपका मीनिंग क्या होगा? ऑटोमोबाइल का मीनिंग होगा आपका
सेल्फ प्रोपेल्ड। प्रोपेल का मतलब भी होता है वही टू मूव। क्या होता है? टू मूव। पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल आपको याद होना चाहिए। क्या यहां पर सेल्फ प्रोपेल्ड जो है कोई भी पैसेंजर व्हीकल को हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटा। ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे फिर से। ऑटो का मतलब हमेशा की तरह आपको पता है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। फिर एक और वर्ड इसमें मिलके बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है मेटा से। मेटा प्लरल वर्ड है और ये मेटा प्लरल आखिर है किसका? प्लरल है, ठीक है, किसका है? तो मेटा जो बना हुआ है वो मेटोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेटोन से। अब मेटोन जो है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये ग्रीक वर्ड है। अब इस मेटोन का मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। इस मेटोन का मतलब होता है अ मूविंग डिवाइस। अ मूविंग डिवाइस, इसको हम क्या कहते हैं? मेटोन कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि कोई भी डिवाइस जो खुद से मूवेबल हो उसे हम ऑटोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोमेटा। चलो इसका मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं। ऑटोमेटा का मीनिंग होगा अ सेल्फ मूविंग डिवाइस। अ सेल्फ मूविंग, कम ऑन, यहां पे a self moving device made in imitation of a human being। कोई भी डिवाइस जो ह्यूमन बीइंग को कॉपी करके बनाया गया और वैसा ही वो मूव करता है, उसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बना हुआ है एक प्रेफिक्स ऑटो से। अब ऑटो का मतलब तो आपको हमेशा की तरह पता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। और हमारा जो नेक्स्ट है वर्ड वो है गैमी। क्या है? गैमी। तो गैमी हम देखते हैं गैमी का क्या है। गैमी बना हुआ है गैमेट से। अब ये गैमेट का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देख लें। तो देखो गैमेट का मीनिंग होता है अ मेल और, थोड़ा इसको देखना सब, अ मेल और फीमेल सेल दैट joins with a cell of opposite sex to form zygote। क्लियर? इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है कि जो ऑटोगैमी है ये ऑटो प्लस गैमी से बना हुआ है और गैमी का जो फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन है वो गैमेट से बना है। गैमेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेल या फिर फीमेल सेल अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ फ्यूजन होकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो अगर ये जो प्रक्रिया है ये तो खुद से ही कर लेते हैं, सेल्फ से होता है, स्वयं हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। चलो ऑटोगैमी का मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। ऑटोगैमी का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना पड़ेगा ऑटोगैमी का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो चीज है ये स्पेशली कहाँ होते हैं? स्पेशली द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। क्लियर गाइस? है ना? ये है कि ये स्पेशली ये फ्लावर में ज्यादा ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, थोड़ा देखें इसे। ऑटोनॉमी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ऑटोनॉमी भी बना हुआ है ऑटो, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ,
और फिर एक और वर्ड इसमें मिला हुआ है नॉमी। क्या है? नॉमी। अब देखो नॉमी जो है वो बना हुआ है ग्रीक वर्ड नोमोज से। किससे बना है? नोमोज से। अब नोमोज का मीनिंग क्या होता है वो जान लेते हैं। नोमोज का मीनिंग होता है कस्टम या फिर लॉ। नोमोज का मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है। नोमोज क्या है याद रखिएगा आप सब, ये जो नोमोज है ये ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, इसे समझ लेते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया कि ऑटोनॉमी, ऑटो प्लस नॉमी से बना है। यहाँ पे नॉमी आया हुआ है नोमोज से। नोमोज क्या है? नोमोज आया ग्रीक वर्ड से और नोमोज का मीनिंग होता है कस्टम, रीति रिवाज या फिर कोई नियम कानून। तो यहाँ पर जो नोमोज और ऑटोनॉमी मतलब क्या कि कोई भी पर्सन अगर खुद से उसके पास पावर है कि खुद से ही कोई डिसीजन ले, खुद से ही कोई रिवाज को फॉलो करे या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे, खुद से ही बना ले अपना, उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मीनिंग है पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। खुद से ही डिसीजन लेने की पावर हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं नंबर 6 क्या है। नंबर 6 है हमारा ऑटो बॉडी। ऑटो बॉडी। अब ऑटो बॉडी में ये उतना ये इस पे जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान है। ऑटो का मतलब सेल्फ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑटो का मतलब सेल्फ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑटो कर लो वहाँ जाने के लिए, या फिर मैंने ऑटो लिया, एक्चुअल में हम कहना चाहते हैं एक टैक्सी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑटो का मतलब होगा कार। क्या होगा? ऑटो का मतलब कार होगा। और हमारा जो नेक्स्ट है बॉडी, तो कार की जो बॉडी है ना उसी को हम लोग ऑटो बॉडी कहते हैं। ये बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है ऑटोमेट। क्या है? ऑटोमेट। ऑटो का मीनिंग हम जानते हैं। ऑटो का मीनिंग होगा आपका सेल्फ, और एक और वर्ड इसमें मिला हुआ है मेट। क्या मिला हुआ है? मेट। तो ये मेट जो है, मेट को हम लोग समझ लेते हैं। मेट का मीनिंग क्या होता है? मेट फिर से आपको बताएं, मेट बना हुआ है मेटोज से। किससे बना है? मेटोज। अब ये जो मेटोज है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। और इस मेटोज का मतलब होता है टू मूव। क्या होता है? टू मूव और एक्ट। टू मूव और एक्ट। अब कोई भी चीज अगर खुद से सक्षम है मूव करने में तो उसको हम कहते हैं ऑटोमेट। अब ऑटोमेट जो है यहाँ पर आपको बता दें, ऑटोमेट एक वर्ब है। ऑटोमेट क्या है? एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सेल्फ मूविंग। क्या होता है? सेल्फ मूविंग। मूविंग याद रहेगा आपको। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑटोमेट। ऑटोमेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ऑटो मीन्स सेल्फ, मेट बना हुआ है मेटोज से। मेटोज एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू मूव। क्या होता है? टू मूव। अब इसमें ऑटोमेट का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ मूविंग। कोई भी डिवाइस या कोई चीज़ जो खुद से मूव करने के लिए या फिर खुद से एक्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए कैपेबल है, तो उसे हम ऑटोमेट, वहां पर ऑटोमेट वर्ब का यूज हम करेंगे। ऑटोमेट एक वर्ब है, आपको ये भी याद रखना है, ऑटोमेट वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अभी तक ऑटो प्रेफिक्स के साथ मैंने जितने भी न्यू वर्ड्स बताए वो सभी वर्ड्स आपको समझ में आए। अगर ये सभी वर्ड्स आपको बेहतर ढंग से समझ में आए हैं तो इन्हें खुद के सेंटेंसेस में यूज भी करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।